विवाह में अनियमितताएं। विवाह में कम से कम अनियमितताएं हों, इस उद्देश्य से यह वीडियो प्रस्तुत की जा रही है। यह आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप इससे कितने सहमत हैं। अतः यह वीडियो आपको बाध्य करने के लिए नहीं है। अगर यह आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप अपने निजी कार्य में इसको स्वतंत्रतापूर्वक अपना सकते हैं। सर्वप्रथम अपने भाई, बहन, पुत्र, पौत्र आदि की बारात में चलने के लिए विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को निमंत्रित करें जो शराबी न हों। आधुनिक समय में यह एक असंभव सा कार्य है। तो फिर ऐसा करें कि जो व्यक्ति कम शराब का प्रयोग करते हों, अर्थात शराब पीकर किसी से अभद्र व्यवहार न करते हों, ऐसे व्यक्तियों को ही बारात में ले जाना चाहिए। अगर आप भी शराब के स्वयं ही आदी हों और पीकर बिखर जाते हों तो विवाह में मात्र स्वयं एक दिन के लिए नियंत्रण रखें। ऐसा करने से आपकी कोई हानि नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बारातियों की संख्या कम से कम हो। विवाह करने में रात्रि की अपेक्षा दिन को महत्व देना चाहिए, पर वर पक्ष बारात को यथास्थान समय पर ले जाने का पूर्ण प्रयास करे। दूसरी बात यह है, जब बारात यथासंभव विवाह स्थल पर कन्या पक्ष के यहाँ पहुँच जाती है तो स्वागत बारात की रस्म निभाकर सभी बारातियों को जलपान करने के लिए कहा जाता है। वर तथा मुख्य वर पक्ष के व्यक्तियों को ले जाकर सर्वप्रथम क्षेत्रपाल पूजन कराना चाहिए। तत्पश्चात सभी को भोजन आदि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र, गांव आदि का एक मुख्य देवता होता है जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं। यह पूजन वर के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्षेत्रपाल महाराज हम पर प्रसन्न रहें ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। बारात में विशेष ध्यान डीजे पर भी देना चाहिए। डीजे धीमी आवाज़ में इस प्रकार बजाना चाहिए ताकि बारात घर से बाहर डीजे की आवाज़ नहीं जा पाए, जिससे आपस में वार्तालाप करने से एक दूसरे की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे सके। इसलिए भी कि डीजे की तीव्र ध्वनि से बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को परेशानी होती है। कन्या पक्ष को भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन को स्वदेशी, सुपाच्य, ऋतु का विशेष ध्यान रखकर ही चयन करना चाहिए। जयमाला के समय विशेष ध्यान देकर कम से कम समय में कार्य को पूर्ण कराकर शीघ्र संपन्न कराना चाहिए। सब कार्य संपन्न करने पर विवाह संस्कार विधि विधान से कराना आवश्यक है। विवाह के समय वर पक्ष की ओर से संस्कार कराते समय मुख्य व्यक्ति होने चाहिए, जैसे वर का पिता, मामा, बहनोई और कोई मुख्य व्यक्ति। इसी प्रकार कन्या पक्ष की ओर से कन्या का पिता, भाई, माता आदि। अभिप्राय ये है कि संस्कार कराते समय संस्कार वेदी पर मुख्य व्यक्ति ही रहने चाहिए। संस्कारकर्ता आचार्य को शीघ्र संस्कार करने के लिए बाध्य भी नहीं करना चाहिए। फोटोग्राफरों को संस्कार के समय बहुत शीघ्रता होती है, अतः उन्हें भी मर्यादा में रहने को पहले से ही सचेत करना चाहिए। कुल मिलाकर विवाह संस्कार को विवाह लग्न में ही संपन्न कराना चाहिए और सर्वाधिक प्रयास दिन में विवाह संपन्न कराने का होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।